नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कहा क्या रहा है, इन द गिवन फिगर ए इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 मीटर एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक, और पूछ क्या रहा है, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट जब आपका एक्सेलरेशन कितना था 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो आप लोग को पता होगा, अगर सर्कुलर मोशन में हम किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट करवाते हैं तो उसमें दो एक्सेलरेशन होता है। एक आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और एक आपका रेडियल या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आपको पता होगा हमेशा सेंटर की टुवर्ड्स आपका जाता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका इस रेडियस से 90 डिग्री पे आपका बनता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ स्पीड रहा है। ठीक, तो स्पीड आपको पता है कि आपका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आपका v² होता है। ठीक, हमको ए आर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पता करना है। कैसे पता करेंगे, यहाँ पे आपका मेन एक्सेलरेशन क्या हुआ, ये ए हो गया, ये वाला लाइन, ये वाला जो आपका एक्सेलरेशन है इसका दो कंपोनेंट है ए आर और एक कंपोनेंट है आपका ए टी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ए आर आपका यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये आपका टोटल एक्सेलरेशन का कॉस कंपोनेंट होगा। तो टोटल एक्सेलरेशन का कॉस कंपोनेंट, कॉस कितना दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे आपका ए कितना दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है। ठीक, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करने अब मत बैठ जाइएगा, इसको बस इतना ही रख के छोड़ देते हैं। ठीक, कैलकुलेशन क्या करेंगे, कैलकुलेशन लास्ट में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब आपको पता है ए आर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आपका कितना होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आपका v² होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका वैल्यू अब हम पुट करेंगे तो आपका क्या हो गया 15/2 इंटू √3। अब यहाँ v² r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.5। ठीक, और 2.5 को हम लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। 2.5 को अब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा 15/2 √3 इंटू 2.5। ठीक है, अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान रखिएगा शुरू में ही आप सिंप्लीफाई करने मत बैठ जाइएगा, लास्ट तक लेके आइए। बहुत सारे ऐसे रहेंगे जो आपका ऑटोमेटिक क्या होगा कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपका टाइम बचेगा बेसिकली। यहाँ पे जैसे देखिए, इसको हम 5 से कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये ऊपर 25 आया, 25 अब रूट लेके आएंगे तो 25 का रूट तो आपको पता है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नीचे 2 और 2 है तो ये भी, इसका भी रूट आपका आराम से निकल जाएगा। दिक्कत कहाँ पे होगा, दिक्कत आपका यहाँ पे होने वाला है। आपको पता है नीट का क्वेश्चन है, उस समय आप जाके यहाँ पे पैनिक कर जाएंगे कि इसको करें कैसे कैलकुलेट हम। तो ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखना होगा। जैसे √3 का एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, ये आप याद रखिएगा, इतना होता है। इंटू आप 3 करेंगे तो आपका बचपन में आप 17 का टेबल याद किए होंगे, इसको 3 को एक पल के लिए छोड़ दीजिए तो 17 हो गया 1.7, 17 का टेबल, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 51। यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है तो मतलब हम 51 जो आएगा उससे एक्स्ट्रा रूप में आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट है तो आपका 5.1 होने वाला है। ठीक, तो हम लेके चल रहे हैं, यहाँ 3 है तो हम एक्स्ट्रा कुछ लेके चलते हैं, एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा तकरीबन आपका 5.2 रख लीजिए। ठीक है, इसको तो आप आराम से रूट में निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 25 का रूट 5, 4 का रूट 2। अब इसको रूट करिएगा तो कितना होगा, ये किससे बड़ा है 4 से बड़ा और 9 से कम है, मतलब 2 और 3 के बीच में इस लाई करना चाहिए, और ये 4 के जस्ट पास में है तो तकरीबन आपका 2.1 या 2.2 होगा। यहाँ पे हम 2.2 करके देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका
आराम से ये कैंसिल आउट हो जाए, इसीलिए किए हैं। आराम से हम यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो तकरीबन आपका कितना होगा 5.5 आएगा आंसर। अब जब आप ऑप्शन पे जाइएगा तो ऑप्शन आपका कितना दिया हुआ रहेगा, आपका 5.7 रहेगा। तो नॉर्मली आप 5.7 पे आप टिक कीजिएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझाने का बस ये था कि वहाँ एग्ज़ाम में पैनिक मत होइएगा, ये सब देखकर नॉर्मल अप्रॉक्स करके लेके आइएगा। आपका ऑप्शन रहता है कि आप आराम से फाइंड आउट कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।